Let's discuss analytical test for alcohols. Now remember, alcohols are neutral in nature, so they do not give litmus test. वो litmus test नहीं देंगे. अब अल्कोहल को टेस्ट करने के कई तरीके हैं. We know very well that alcohols have hydroxyl group as a functional group. So presence of OH group can be detected by number of tests. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट. अब क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फिर हम बोल सकते प्योर सैंपल ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज येलो इन कलर. सो freshly prepared seric ammonium nitrate is येलो कलर्ड. उसका कलर जो है वो येलो होता है. अब अगर इस रिएजेंट के कुछ ड्रॉप्स हम अल्कोहल में डालें, जैसे कि हमारे पास मान के चलो अननोन सैंपल है और सैंपल अल्कोहल है, तो उसमें अगर हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं तो इसका कलर जो है वो येलो टू रेड होगा, याद रखें. सो इफ this reagent is added to the sample, then it turns yellow to red. अब ऐसा अगर होता है, this confirms the presence of hydroxyl group. So this confirms the presence of OH group in a sample. हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना इससे जो है वो इंडिकेट होता है. अब इसके बाद दूसरी एनालिटिकल टेस्ट जो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट हैपन्स टू बी द सोडियम मेटल टेस्ट. सोडियम मेटल टेस्ट. अब देखिए, अल्कोहल को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल, which lead to the formation of sodium alkoxide with the evolution of H2 gas. अब H2 गैस अगर सैंपल में से इवॉल्व होता है तो वो इस बात का इंडिकेशन होगा कि हमारा सैंपल अल्कोहल है. सो व्हेन सोडियम मेटल is added to the sample, then H2 gas is evolved. H2 गैस इवॉल्व होगा, जिसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं. दिस इज अल्कोहल. when treated with metallic sodium, that will lead to the formation of sodium alkoxide with the evolution of hydrogen gas. So evolution of H2 gas indicates the presence of hydroxyl group, याद रखें. So evolution of H2 gas indicates the presence of OH group in a sample. यानी वो सैंपल अल्कोहल है, इससे कंफर्म हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज एसिलेशन टेस्ट. एसिलेशन टेस्ट, इसमें क्या होता है, अगर हम सैंपल को मान के चलो हमारा सैंपल अल्कोहल है और उसको एसिटिल क्लोराइड के साथ हम ट्रीट कराते हैं तो HCl गैस रिलीज होगा. अब HCl गैस का रिलीज होना इस बात का संकेत होगा कि सैंपल के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. सो व्हेन सैंपल
is treated, sample is treated with acetyl chloride, then HCl gas is released, which which confirms the presence of OH group in a given sample, in a given sample. याद रखें. अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. This is alcohol when allowed to react with acetyl chloride. This can be given in this manner. इसके साथ हमने हीट किया तो यहाँ होगा क्या, इस प्रकार से हमें ईस्टर मिलेगा और उसके साथ HCl गैस जो है वो रिलीज होगा. सो वी कैन हैव CH3COOR along with HCl. सो HCl का रिलीज होना इस बात का इंडिकेशन होगा कि सैंपल के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इसके बाद नेक्स्ट वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट. सो आइडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हर अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, एक चीज याद रखें. Iodoform test is given only by those alcohols which have CH3CHOH group. So याद रखें, alcohols containing CH3CHOH group can show positive iodoform टेस्ट. अब इसमें होता क्या है, ऐसा अल्कोहल जिसके पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है उसको अगर हम आयोडीन और अल्कली के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें येलो निडल शेप्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा विच हैपेंस टू बी द आइडोफॉर्म. और वो क्रिस्टल्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं. तो अगर ऐसा होता है तो ये इंडिकेशन होगा कि हमारे सैंपल के पास ये स्पेसिफिक ग्रुप है और उससे पता चल जाएगा कि वो हमारा सैंपल अल्कोहल का है. सो याद रखें, अल्कोहल्स having CH3CHOH group when treated with I2 and NaOH, then yellow needle shaped crystals of CHI3, that is iodoform, are obtained. ये हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. सो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CH3CHOH ग्रुप. अब इसके बाद अगर आप मिथिल अल्कोहल को टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट आती है जिसे हम कह सकते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट. रिमेंबर वन थिंग, that oil of wintergreen test is shown only by methyl alcohol, that is methanol. अब यहाँ पे क्या होगा, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट में आपको सैलिसिलिक एसिड लेना होगा और सैलिसिलिक एसिड के साथ सैंपल को ट्रीट करना होगा. अगर सैंपल मिथिल अल्कोहल का है तो हमें मिथिल सैलिसिलेट मिलेगा which is commonly called as oil of wintergreen. So let's have oil of wintergreen test. This is for methanol only. मिथिल अल्कोहल के लिए ही ये टेस्ट होती है, याद रखें. तो इसमें क्या होता है, मेथेनॉल reacts with salicylic acid producing methyl salicylate which has pleasant smell और उसी को हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं, याद रखें. सो मिथेनॉल reacts with salicylic acid to form
methyl salicylate. To form methyl salicylate, that is oil of wintergreen, that is oil of wintergreen, which has pleasant smell, which has pleasant smell. याद रखें. अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? This can be given in this manner. So remember, this is the salicylic acid. Salicylic acid, when allowed to react with methanol, that is CH3OH, in presence of H2SO4, then what happens? Esterification takes place, leading to the formation of this. This is called methyl salicylate with the departure of water, and this methyl salicylate is nothing but oil of wintergreen, pleasant smelling substance. So it was all about the analytical tests for alcohols.